हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। बेटू को जस्ट मैं स्कूल छोड़ने के लिए बाहर आई थी। मनीष लेकर के जाते हैं, मैं सिर्फ गेट तक उसको बाय बाय करने के लिए आती हूँ। तो मॉर्निंग के 8:15 का टाइम हो रहा था और बाहर का जो वेदर था ना वो इस तरह से था, मतलब सन तो आज निकलने नहीं वाले थे, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। सुबह सुबह फॉगी फॉगी सा हो रहा था। पूरी जो बाहर की गली थी ना इतनी गीली गीली सी, और जैसे होता है ना एकदम गीला गीला सा सब कुछ, वैसा हो रहा था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़कड़ाती ठंड पड़ गई है बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैं अभी सुबह उठी थी ना 6 बजे, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं वॉशरूम वगैरह होकर के आई और जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला ना, मेरे को तो लगा कि 2 मिनट के लिए मेरा हाथ जो है वो मतलब सुन्न हो गया बिल्कुल। इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पानी भी बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल चिल्ड फ्रिज वाला आ रहा था। तो इसलिए ना मैंने मॉर्निंग में ही अपनी मतलब हैवी सी जो जैकेट होती है ना, जो जिसमें एयर वगैरह जल्दी से जाती नहीं है, तो ये वाली मैंने जैकेट पहन ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी आज। और मतलब आज दिन निकलने नहीं वाला था ऐसा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टी बनाने के लिए आई थी और साथ साथ ना अपने हाथ सेक रही थी। सच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मतलब बाहर का वेदर देख के ही आपको फील हो रहा होगा। और उस बीच में मैं बना रही थी गर्मा गर्म टी, क्योंकि मनीष गए हुए थे, उनको अंदर आते ही टी चाहिए होती है। तो आज ना मैंने दूसरी साइड ना पानी भी थोड़ा सा मतलब होता है लुक वार्म करने के लिए रखा था। ये देखो ज़्यादा ही हो गया था गर्म, इसमें स्टीम आने लग गई थी। पर मेरे को लगा कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पानी भी ना एकदम चिल्ड था। आरओ का पानी था, फिर भी वो बहुत ठंडा लग रहा था पीने में। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर दिया था। मैंने कहा मनीष को भी वही दे दूँगी और मैं भी वही पी लूँगी। आजकल तो पानी पीना बिल्कुल छूट ही गया है ऐसा लगता है मुझे। तो उन्होंने पिया नहीं पानी। फिर मैं गर्म पानी उनको दे करके आई थोड़ा सा पीने के लिए, बट उन्होंने पिया ही नहीं। तो फिर वही सारा पानी जो था वो मैंने ही पी लिया। उनको फिर मैंने नॉर्मल आरओ का पानी दिया था। वैसे मुझे पता है कि वो नहीं पीते, बट हाँ मुझे लगा कि मे भी थोड़ा सा पी लें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है ना। और प्लस वो बाहर से एकदम बाइक से छोड़ करके आते हैं बेटू को, तो क्या पता पी लें, इसलिए मैंने कर दिया था उनके लिए। और उसके फिर थोड़ी देर बाद टी वगैरह मनीष ने पी और हमने थोड़ी बातें शातें करी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। फ्रूट्स तो इस टाइम पे मेरे को खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पानी के नाम पे ना मतलब पूरे दिन में 1 या 2 ग्लासेस आजकल मैं पी पाती हूँ। इतनी ठंड हो गई है, बिल्कुल पानी मतलब पीते ही ऐसे लगता है कि बिल्कुल निकल जाएगा। बिल्कुल पानी पिया नहीं जा रहा है आजकल मेरे से। तो उस बीच में थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए फ्रूट्स खाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को प्लस ना फ्रूट्स बहुत पसंद भी आता है, तो मेरे को खाने में भी अच्छा लगता है। तो फिर जब अच्छा लगता है तो फिर क्यों नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करा, मैं बाहर गई थी जस्ट बाहर खाने के लिए फ्रूट, क्योंकि मनीष की तो फिर मॉर्निंग में मीटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जस्ट खाने के लिए बैठी। उसके बाद पतिदेव की डिमांड आई कि 1 कप कॉफ़ी प्लीज़। तो फिर अभी जस्ट उन्होंने टी पी थी और उसके बाद फिर मैंने उनके लिए बनाई यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी। ठंड थी ना, तो बार बार उनको भी कुछ गरम गरम खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो पहले उनके लिए मैंने टी बना दी थी, उसके बाद फिर मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। और कॉफ़ी का ना इस बार ये वाला पाउच मुझे नेस्कैफ़े का मिल गया था 2 रुपीज़ वाला, तो अच्छा रहता है। 1 टाइम यूज़ करा और थ्रो कर दिया। बाकी जो बड़े वाला पाउच होता है ना, फिर उसमें थोड़ा सा बचा के रखना, मतलब उसको रखना पड़ जाता है फिर। और आज फ्रूट्स में थे पपाया था, पॉमग्रेनेट था, हाफ गुआवा था और हाफ ही कीनू था। कीनू वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद, मतलब थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी सारे मीठे मीठे फ्रूट हो जाते हैं ना, और वो थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम मीठे मीठे के साथ खट्टा खा करके। उसमें मेरा टीथ जो है ना वो किटकिटाने लगते हैं, तो इसलिए मैं हाफ़ ही लेती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ उनकी मीटिंग चल रही थी और मैं अपना फ्रूट्स इंजॉय कर रही थी। और वो अपना वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी मैंने बोला भी था कि इसको छोड़ो, रहने दो और ये खा लो, बट उन्होंने पहले तो मेरे से प्लेट ले ली कि चलो मैं खा लेता हूँ मतलब मजाक कर रहे थे, मुझे पता था नहीं खाने वाले। और मतलब फिर कहते हैं लाओ मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा मुझे पता है नहीं खाने वाले। मैंने प्लेट दे दी, मैंने कहा लो खा लो फिर तो फिर उन्होंने कहा नहीं अभी मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगा। और उसके बाद फिर उनको मैं यहाँ पे अपना फ्रूट्स वगैरह फिनिश करके आ गई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रूट्स एक बार में पूरी प्लेट में से नहीं खाई जाती, क्योंकि कई मूड मूड की बात होती है। जैसे कई बार अलग अलग सा मॉर्निंग में उठो ना, कभी अच्छा कुछ फील हो रहा होता है, कभी एनर्जी होती है बॉडी में, कभी हम लो फील करते हैं। होता है ना ऐसा कि कई बार हम बहुत एनर्जेटिक आज फील कर रहे हैं और कई बार आज का जो दिन था ना वो बहुत लेजी लेजी सा होता है। तो 2 गैप में मैं खा लेती हूँ। जैसे अभी थोड़े से बच गए तो फिर मैं उसको ढक करके रख के आ जाऊँगी और थोड़ी देर बाद में जो बचा होगा वो खा लूँगी। बट ट्राई करती हूँ एक बार में हो जाए, क्योंकि पानी तो मैं आजकल पी नहीं रही हूँ, तो खाया जाता है। जब समर से ना पानी एकदम पिया नहीं जाता था, वाटर इनटेक बिल्कुल ही
मतलब ज़्यादा था उस टाइम पे। 1 लीटर मैं एम्प्टी स्टमक पूरा कंज्यूम कर लेती थी, सिपर से पूरा मेज़र करके पीती थी। तो फिर थोड़ा सा बचा देती थी कई बार मैं, क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत पिया हुआ होता था तो नहीं खाया जाता था, तो मैं थोड़ा रख देती थी। बट अभी तो थोड़ा सा मतलब खाली खाली होता है तो खाया जाता है मेरे से एक बार में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी बेडरूम में ना बेटू का मॉर्निंग में मेरे को ग्लव्स चाहिए थे, तो उसका एक ग्लव था, दूसरे वाले हैंड का ना ग्लव मिल नहीं रहा था, और उसने पूरी अलमीरा जो थी वो मैसी मैसी सी कर रखी थी। तो आज बेटू की अलमीरा को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तो अवॉइड कर रही थी कि आज करूँगी, होता है ना कि पेंडिंग जो हमारे रूटीन के काम होते हैं, जैसे कुकिंग करना और क्लीनिंग करना, ये डस्टिंग करना, ये तो डेली चलते ही चलते हैं। बट जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। बट आज ना मनीष की जो मीटिंग है वो थोड़ी सी लेंथी चलने वाली थी, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगी, मैं खटपट ज़्यादा करती हूँ। बीच बीच में जैसे उनकी टर्न आती है ना, तो वो अनम्यूट करते हैं खुद को, तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि यार जब मतलब खटपट मत किया करो ज़्यादा सुबह के टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना ये एक्स्ट्रा वाला काम निपटा लेती हूँ तब तक। और वैसे भी ना मतलब चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है सुबह के टाइम, तो फिर सारी चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने बेटू की जो अलमीरा थी उसके सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। एक्चुअली विंटर्स के और समर्स के ना थोड़े मिक्स हो गए थे, तो फिर मॉर्निंग में ग्लव भी नहीं मिल रहा था एक, मैंने कहा चलो वो भी मिल जाएगा, बट वो तो मुझे मिला नहीं। बट हाँ, उसके जो अलमीरा थी वो क्लीन हो गई थी। तो ये सारे कपड़े उसके ही फैलाए हुए थे बेटू के मैंने, और उसके पैंट्स वगैरह मैंने एक साइड रख दी थी, जीन्स पैंट्स जो थी। और इसमें ना कुछ समर्स के भी कपड़े थे, जैसे समर्स के होते हैं ना, हम विंटर्स में भी स्टाइल कर सकते हैं, लाइक जैसे स्कर्ट्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, तो नीचे से हम जो फ्लीज वाली लेगिंग और जेगिंग होती है ना गर्ल्स की। मेरा ना गला एकदम से थोड़ा अटक गया था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर म्यूट कर दिया था। तो वही मैं कह रही थी कि जैसे गर्ल्स की होती है ना जेगिंग्स, वो शॉर्ट स्कर्ट्स होती हैं, और शॉर्ट्स भी होते हैं, और शॉर्ट स्कर्ट्स भी होती हैं, और मिडीज टाइप के भी होती हैं, जो कि हम विंटर्स में भी ना बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। वार्म मतलब उससे हम एक वार्म लुक भी अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आई होप आप समझ गए होगे कि हम उसको विंटर्स में भी स्टाइल कर सकते हैं अच्छे से। जैकेट, और जैसे मेरे पास ना एक फ्लीज वाली फुल लेंथ की जो लेगिंग्स होती है ना, वो है, उसके साथ उसको पहना देती हूँ तो बहुत अच्छा सा आ जाता है। जैसे कई बार फ्रेंड वगैरह का, उसका जो कुछ उसकी फ्रेंड्स हैं जिनका बर्थडे जो है वो विंटर्स में ही आता है, तो उसको मैं उस टाइप से फिर रेडी कर देती हूँ। वो लॉन्ग बूट्स होते हैं ना, उसके साथ पहना करके तो अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने 1-2 पेयर्स जो थे वो निकाले हुए थे, तो वही सारे मैं सॉर्ट कर रही थी। बट कुछ जो थे वो ज़्यादा ही मतलब जो यूज़ नहीं हो सकते थे, वो भी इसके 1-2 बचे हुए थे, तो वो सारे मैं अलग कर दूँगी आज। और फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह थी, वो हैंगर में लगी हुई थी, तो अभी इनके लिए स्पेस था नहीं कि मैं इनको हैंगर में हैंग करके रखूँ। जैसे ये देखो, ये जंप सूट है, इसको भी नीचे से हाई नेक वगैरह पहन करके, और इसके नीचे से जो फ्लीज वाली लेगिंग मैंने बोला कि वो पहन करके बहुत अच्छे से हम विंटर्स में भी स्टाइल कर सकते हैं। मतलब एक स्टाइलिश लुक भी लगता है और ठंड भी नहीं लगती। तो इसलिए ये कुछ ड्रेसेस हैं इसकी जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको मैंने पैक नहीं करा था। और वही मैं बता रही थी कि अभी जो हैंगर्स हैं ना वो सारे फुल हो चुके हैं, जैकेट्स वगैरह से, स्वेट शर्ट से, स्वेटर्स से, हाई नेक से। तो अभी ये जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स थी, जैसे जो होता है ना ठंडा मीठा मौसम, उसके लिए निकाली हुई थी, तो वो हैंगर में लगाई हुई थी। अभी इनकी जगह जो है वो नीचे हो गई है, और जो थोड़ी हैवी जैकेट्स टी शर्ट्स होती हैं उनको हैंग कर दिया मैंने, क्योंकि इतने सारे हैंगर्स नहीं हो पाते ना, क्योंकि बहुत सारे हम तीनों की अलमीराज अलग अलग हैं। फिर भी पता नहीं मेरे घर पे कपड़े इतने ज़्यादा फैले रहते हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ स्टोर करूँ इनको। ये देखो सारे हैंगर्स जो हैं वो जैकेट्स और इन सब में ही हो गए, और नीचे की साइड है मैंने इसकी टी शर्ट्स वगैरह जो थी ना फुल स्लीव्स की, वो लगा दी हैं। ग्लव नहीं मिला, और इसकी 2-3 कैप्स जो थी वो अभी मैंने बेड खोला था ना, उसके अंदर से ये 1-2 जैकेट्स मिल गई थी। अब तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो जैकेट्स वगैरह मैंने बाहर निकाल दी थी, और 1-2 इसकी कैप मिल गई थी मेरे को। होता है ना थोड़ा अलग अलग डिफरेंट जब है तो फिर ट्राई अलग अलग करना चाहिए, तो मैंने दोनों बाहर निकाल दी थी। और बच्चों के कपड़े होते हैं ना, इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा मैंने जो 2-3 पैंट्स जो थी वो अलग निकाल करके रखी थी, ये बिल्कुल न्यू पैंट्स थी। मतलब लास्ट सीज़न में इसने 1 या 2 बार, 4 बार, 5 बार मुश्किल से पहनी होंगी, इससे 5 टाइम से ज़्यादा तो उसने नहीं पहनी थी, बिल्कुल न्यू सी थी। बट इस सीज़न में उसको जो लेंथ थी वो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी थी। बच्चे की जो बढ़ती एज होती है ना, बहुत जल्दी कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। और इसकी तो अभी जस्ट इसी सीज़न की बात करें, नवंबर में ही मैंने बेटू के लिए विंटर यूनिफॉर्म ली थी स्कूल की, और वो यूनिफॉर्म भी इसको काफ़ी
थोड़ी सी ऊपर चढ़ने लग गई है। तो वही आज मैंने इसको फ्लीस लेगिंग जो थी ना वो पहना करके भेजी थी नीचे से। वैसे तो जो इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वार्म है, मतलब जो उसका क्लोथ है ना बहुत वार्म है, उसमें बिल्कुल ठंड लगती नहीं है। बट जो उसका जैसे लोवर है ना, लोवर थोड़ा सा लूज़ होता है, तो नीचे से ना ठंडी हवा लगती है, जैसे कई बार बाइक से जाती है या उसको ठंडी हवा वहाँ से फील होती होगी। तो मैंने उसको फ्लीस लेगिंग मेरे पास रखी हुई थी, मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन मंगवाई थी, तो वो मेरे पास थी, तो मैंने उसको वो पहना करके भेज दिया था। तो इसलिए उसकी अलमीरा ना आज बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, क्योंकि फ्लीस लेगिंग मैंने इसी की अलमीरा में रखी हुई थी, मुझे सुबह सुबह मिल नहीं रही थी, इधर से फिर इसका ग्लव नहीं मिल रहा था, तो वो पूरा तहलका मच गया था फिर इसकी अलमीरा में। तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ आज मैं क्लीन भी कर देती हूँ, हो जाता है ना, थोड़ा अरेंज सा रहता है घर तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज फाइनली बेटू की अलमीरा भी मैंने अरेंज कर दी थी। और यहाँ पे स्टिल अभी तक इतना टाइम लगता है, मतलब देखने में तो आपको बहुत जल्दी जल्दी लगा होगा, लेकिन ये कपड़े फोल्डिंग और ये अलमीरा क्लीन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे तो कमर की बैंड बच जाती है, इधर से बेड वेड खोलना, फिर इधर से कपड़े वगैरह सेट करना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद भी मनीष की यहाँ पे मीटिंग अभी चल रही थी, और उसके बाद जो ये यहाँ पे आपने कपड़े देखे ना, कैप वगैरह और सॉक्स वगैरह फैली हुई थी, ये रात को मैंने क्लीन करके रख दिए थे, क्योंकि आज ना थर्सडे है, तो फिर मैं थर्सडे को ना कपड़े वगैरह वॉश करती नहीं हूँ, तो रात को मैंने वॉश करके रख दिए थे, तो फिर बाहर सुखाना नहीं हुआ, ड्रायर करे हुए थे कपड़े, तो इसलिए मैंने बाहर सोफ़े पे ही ऐसे लगा दिए थे ताकि हवा लग जाए। और उसके बाद फिर मनीष वहाँ पे फ्री होने वाले थे, बस उन्होंने बोल दिया था कि हाँ मैं फ़्री होने वाला हूँ, तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दी थी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह मैं बना चुकी थी, जब फ्रूट्स वगैरह मैंने खाए थे ना, उसके बाद मैंने सब्ज़ी यहाँ पे बना दी थी। और वही रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बोला ना कि मनीष फिर गुस्सा करते हैं, ये खिट 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 मत किया करो। और देखो यहाँ गर्मा गर्म मेरे फुलके फुलके में से स्टीम निकल रही है ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, थोड़ी हीट वाली चीज़ें होती हैं ना तो अच्छी लगती हैं। और फिर बस यहाँ पे मनीष की जो मीटिंग थी वो ओवर होने वाली थी, और मेरी चपातियाँ भी यहाँ पे सिक चुकी थी, खाना वाना मेरा बन चुका था। खाना बन जाता है तो किचन सिमट जाती है, और किचन सिमट जाती है तो आधा काम हो जाता है। एक बेड और एक किचन, मेरे को ये दो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि एकदम क्लीन रहना चाहिए, कि हम बेड पे थके हुए आएँ तो एकदम क्लीन हो, जहाँ पे हम अच्छे से बैठ सकें, लेट सकें। और उसके बाद किचन में हम आएँ तो एकदम क्लीन हो, जहाँ पे हमें कुकिंग करने का मन कर सके। और हैंड टू हैंड फिर मैंने जो कुक ये था काउंटर टॉप था वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। खाने में था आज बड़ी मिक्स टाइप की सब्जियाँ मैंने बना दी थी, करेला था, आलू था, और शिमला मिर्च ना रखी हुई थी काफ़ी दिन से, वो बनाना ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी थी। वो जब करेले फ्राई करते हैं ना थोड़े से, तो उसी के अंदर मैंने डाल दी थी, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी। मनीष ने ऐसा बोला, क्योंकि वैसे उनको बहुत ज़्यादा करेला वरेला पसंद नहीं है, बट उस किसी सब्ज़ी में मैं वो धनिया ऐसे जो होती है ना, धनिया ऊपर से डाल देती हूँ तो उनको अच्छी लगती है वो सब्ज़ी, तो आज उनको अच्छी लग रही थी। नहीं, करेला उनको पसंद है, शिमला मिर्च उनको पसंद नहीं है, तो मैंने कहा था चलो खा लेंगे मिक्स विक्स करके। उनको सब्ज़ी आज अच्छी लगी थी, और गर्मा गर्म सब्ज़ी मैंने उनके लिए लगाई थी। मतलब होता है ना विंटर्स में कुछ गर्मा गर्म खा गए तो वैसे ही अच्छा लगता है। और साथ में मेरी छाछ भी थी, और मीठे में आज थी गुड़ की चिक्की, चिक्की बोलते हैं ना, मूंगफली की चिक्की, जो गज्जक वो भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे गज्जक भी बोलते हैं, चिक्की भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ ब्रंच व्रंच हो गया था, और मैं लगी थी अपनी क्लीनिंग में। बेडरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। आई थिंक मेरा वॉइस ओवर है ना काफ़ी पीछे चल रहा है आज, तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने। और ये जो कर्टन था ना, मतलब ऐसी जो थोड़ा फैंसी पर्पज़ से लगाते हैं, ये मैंने दिवाली में लगाया था, तो इसको ना साइड में मैंने बांध करके रखा हुआ था, क्योंकि आते जाते ना बार बार मुँह पे लगता है इसकी जो ये लड़ियाँ सी हैं, तो साइड में बांधा हुआ था, जिससे मैंने बांधा हुआ था वही निकल गया था। तो फिर मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं ठीक करती हूँ। और उसके बाद बस फिर मनीष अपना चले गए थे उधर काम पे, बैठे हुए थे उस वाले रूम में। पहले मैं यहाँ बैठे हुए थे, मैंने कहा बेडशीट वेडशीट झाड़ के मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप बेड में चढ़े जाना, क्योंकि जो मॉपिंग होती है वो तो आराम से हो जाती है, लेकिन एक बार क्लीनिंग करने और डस्टिंग करने में ना मेरे को चाहिए होता है कि थोड़ा सा घर फ्री कर दो, ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ सारी चीज़ें। तो अंदर चले गए थे अपना, वो यहाँ पे उनका थोड़ा सामान, ये ईयरपॉड्स वगैरह रह गए थे, और साथ ही साथ मेरी यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई थी। और आज मतलब इस टाइम लगा मुझे कि शायद थोड़ी देर के लिए धूप निकल जाएगी, बट बिल्कुल भी धूप निकली नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि बाहर धूप है, बट बिल्कुल भी नहीं थी। अभी देखना मैं डोर खोलूँगी ना तो दिखेगा आपको कि बिल्कुल भी धूप नहीं है आज। और इतनी ज़्यादा ठंड,
मतलब मन नहीं करता यार काम करने का, एक बार दिल पे पत्थर रख के आप उठ जाओ ना काम करने के लिए, फिर फटाफट फटाफट काम हो जाता है। एक बार थोड़ी सी बॉडी गर्म हो जाती है ना, फिर फटाफट काम निपट जाते हैं। बस पानी का काम जो एक सुबह सुबह उठ के हाथ डालना पड़ता है ना पानी में, वो सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है विंटर्स में मेरे को। मतलब उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, मेरे को ठंड की वजह से ना हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम होती है मेनली, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना कर्टन वर्टन भी सेट कर दिया था और क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी। मतलब क्लीनिंग वही डस्टिंग वगैरह मेरे को अभी करनी थी, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी थी और इसको भी मैंने साइड करके इस टाइप से हैंग कर दिया ताकि आते जाते ना मुंह पे लगे ना। और उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे सोफ़े पे बैठते हैं तो आप देख सकते हो कितनी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मतलब सीट को ना खिसका करके वो आगे ले आते हैं। मैं कहती हूँ कैसे बैठते हो यार, सीट्स आगे ले आते हो। मैं तो बैठती हूँ तो ऐसा नहीं होता, बट उनके बैठने से ना सीट्स आगे आ जाती हैं। और फिर वही मेरे को सेट करना पड़ता है बार बार। वो तो अपना यूज़ करते हैं और चले जाते हैं इधर उधर। फिर उसके बाद मैंने सोफ़ा वोफ़ा सेट करा, डस्टिंग वस्टिंग करी। उसके बाद फिर मेरे को मॉपिंग भी करनी थी, वो करी मैंने। और बस आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।